Good morning everyone. So we were talking about useful microorganism. Now we have to see how they are useful in agriculture sector. ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो किस तरीके से यूज़फुल हैं, किस तरीके से बेनिफिशियल हैं, वो हमें देखना है। अब बेसिकली वो करते क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरियाज जो हैं वो प्लांट के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं। वहाँ पे क्या रोल वो परफॉर्म करते हैं, बेसिकली जब वो रूट नोड्यूल्स में रहेंगे तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रेट्स क्या करेगा, नाइट्रेट्स बेसिकली विल एक्ट एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। और ये किस में हो रहा है, ग्राम्स में हो रहा है, पीज में हो रहा है, बीन्स में हो रहा है। तो इन सारे चीज़ों में, इन सारे प्लांट्स में ये प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस, कन्वर्टिंग ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स and using it as a natural fertilizer by plant. Clear? So इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियाज आर यूजफुल टू अस। ठीक है, नाउ द होप एग्रीकल्चर वाला टॉपिक आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। एनवायरनमेंट को कैसे वो क्लीन रखते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ helps to clean the environment। किस तरीके से क्लीन करते हैं, they will convert the dead and decaying matter into basically decompose करके कन्वर्ट कर देंगे उसको एक तरह के डीकम्पोज फॉर्म में। और डीकम्पोज फॉर्म में जब वो कन्वर्ट कर देंगे तो वो आसानी से हमारे अर्थ में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और वो एक ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में एक्ट करेगा। सो जिस वजह से वो इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में ये बहुत बड़ा रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सर्टेन बैक्टीरियाज का, सर्टेन फंजाई एंड प्रोटोजोआ। क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बुक में आपके पूछा है, डू यू नो हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिकम्पोज कर रहा है। सो यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म की हुई है टू नो अबाउट डिकम्पोजर्स। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर सॉइल, 2 pots, लीव्स, twigs, ठीक है, एंड लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स। नाउ मेक द 2 pots एज 1 and 2, मार्क देम 1 and 2। 2 पॉट लेना है आपको, उसमें 1 and 2 मार्क करना, दोनों को सॉइल से फिल करना है। उसके बाद पॉट 1 में यू हैव टू मिक्स द लीव्स, ट्विग्स, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल इन द सॉइल। ठीक है, जो भी आपके किचन में मटेरियल्स प्रेजेंट हो वो सब आपको इसमें फिल कर देने हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉट है उसमें आपको सॉइल फिल करनी है, सम प्लास्टिक की चीज़ें आपको मिक्स कर देनी है, और उसके बाद पॉलीथीन की चीज़ें मिक्स कर देनी है, एल्युमिनियम फॉइल मिक्स कर दीजिए उसमें। क्लियर। ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी कि जो आपका पॉट 1 है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिकम्पोज हो गई हैं, जबकि पॉट 2 जो है उसमें जितनी भी चीज़ें वो डिकम्पोज नहीं हुई हैं। यही एक सर्टेन रीज़न, यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमसे कहा जाता है कि वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स या पॉलीथीन बैग्स, इंस्टेड वी शुड यूज़ क्लॉथ बैग। क्योंकि प्लास्टिक्स जो है वो डिकम्पोज नहीं होगी, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वेयर एज वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसको बेसिकली डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद उसको सॉइल में मिक्स करके दे विल यूज इट फॉर देयर बेनिफिट्स। ठीक है, सो दैट इज वाई microorganisms are useful to us in cleaning the environment. Now some bacteria decompose sewage and other waste in water. अब बैक्टीरियाज जो हैं वो वाटर में, सीवेज में भी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें भी ये क्या करते हैं, बेसिकली दे यूज्ड टू डिकम्पोज ऑल द सीवेज मटेरियल एंड अदर थिंग्स विच इज़ वेस्ट इन वाटर। ठीक है, जिसमें ये हेल्प करते हैं। और सम एल्गी कैन फोटोसिंथेसाइज, दे रिलीज ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। एंड इट इज़ बिलीव दैट कि मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट ड्यू टू द
एल्गी ओनली, जो एल्गी है उसके वजह से ही हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ दैट इज़ वाई, इसीलिए कहा जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल इन डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट मेथड। जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में वो अपना रोल प्ले करते हैं, दे आर वेरी यूजफुल टू मैनकाइंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्यू अदर यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्यू अदर यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, बेसिकली जो आपके बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआज हैं, वो कुछ एनिमल के इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दे विल हेल्प टू ब्रेक द सेल्यूलोज, जो कि एनिमल खुद अपने आप ब्रेक नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। और बैक्टीरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टोबैको इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री में, टैनिंग में। टैनिंग क्या है, बेसिकली टू चेंज द एनिमल स्किन इनटू लेदर बाय ट्रीटिंग इट विद वेरियस केमिकल्स। ठीक है, ये भी बैक्टीरिया की हेल्प से किया जाता है। नाउ जूट इंडस्ट्री में क्या होता है, जूट प्लांट्स जो हैं वो वाटर में समर्ज कर दिए जाते हैं, पानी में पूरी तरीके से दैट इज़ डुबा दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ उस पर बैक्टीरियल एक्शंस होते हैं जो कि फाइबर्स को सेपरेट कर देते हैं बाकी सारे टिश्यूज़ से। उसके बाद उन फाइबर्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उन फाइबर्स को जूट क्लॉथ में कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दीज वर द फ्यू अदर यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो हम इसी तरीके से डिफरेंट यूजेस हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पढ़े कि वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नेसेसरी रोल प्ले करते हैं। क्लियर? सो दीज वर द फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वी विल बी कंटिन्यूइंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक in the next video. Hope you have understood this much. Thank you.